तो इस धर्म की जब हानि होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान स्वयं भी आते हैं, अपने अवतारों को भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं। भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं, इनका पहले ही शास्त्रों में जो है इसका प्रोडिक्शन होता है, और उसी अनुसार में उसी क्रम में भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। भगवान वैसे प्रकट भक्तों के समक्ष भी होते हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान जब किसी एक विशेष लीला को संपन्न करने के लिए और किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी भगवान अवतार लेते हैं, इनको शास्त्रों में पहले ही प्रकट कर दिया जाता है। जिससे कि क्यों? क्योंकि कलयुग में पता है भगवान को ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, मैं भगवान हूँ। तो भगवान वो पहले से ही प्रिडिक्शन करते हैं। तो भगवान जब आते हैं संसार में, कब आते हैं? जैसे जैसे शास्त्रों में बताया गया है। तो 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय वैष्णव और सभी संप्रदाय में स्वीकार किया गया है। ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान ही है। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसे तो किसी को भी भगवान बोल देंगे। हम्म ऐसा नहीं है। भगवान के बारे में पहले से ही शास्त्रों में वर्णन होता है। नरसिंह पुराण, वामन पुराण, गरुण पुराण, श्रीमद् भागवतम, वेद, इन सभी पुराणों में, वेदों में, सभी जगह चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है पहले से ही। अब इसके अलावा जो कोई भी अवतार घोषित करते हैं अपने आप को, इनको अवतार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और रही बात भगवान के प्रकट होने की, तो भगवान एक इंडिविजुअल भक्त के साथ में भगवान आदान प्रदान करते हैं, उनके समक्ष प्रकट भी होते हैं, भगवान को दर्शन देते हैं, उनसे मिलते हैं। ये अलग बात है। लेकिन जो अवतार की बात है, इसको भगवान ने पहले ही शास्त्रों में इसको उल्लेखित कर दिया है। तो भक्त लोग अगर भगवान भी स्वयं आकर के या वेदों के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, तो उसको स्वीकार नहीं करते। जैसे बुद्ध जो है, वो आए, भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया। तो आप देखेंगे वैष्णवों के यहाँ पर बुद्धा की फोटो नहीं मिलती है। जनरली आप देखेंगे 10 अवतार की फोटो होती है तो उसमें तो मिल जाएगी। जनरली बुद्ध जो है, उनकी फोटो नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध बोलना है उन्होंने। है भगवान के ही अवतार है। क्या क्या विशेष उसका प्रयोजन था, इसलिए आए। तो जो अवतार हैं, ये भगवान जो है, ये पहले से ही इनको शास्त्रों में लिख देते हैं। और भगवान के अवतार कई प्रकार के होते हैं, गुणात्मक अवतार होते हैं। एक होता है सत्यावेश अवतार। तो सत्यावेश अवतार जो है, वो किसी जीव को भगवान एम्पावर्ड करते हैं। किसी जीव को भगवान एम्पावर्ड करते हैं। एम्पावर्डमेंट का मतलब क्या होता है? जो भगवान के अंदर शक्तियां हैं, वही जो शक्तियां हैं जीव को भगवान दे देते हैं। तो इस प्रकार के अवतार को सत्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे नारद मुनि, इनको भी सत्यावेश भी अवतार बोल सकते हैं हम। परशुराम भगवान, उनको भी सत्यावेश अवतार बोलते हैं। ऐसे ही बुद्धा जो है, इनको भी सत्यावेश अवतार बोला जाता है। तो किस प्रकार से? इस प्रकार से भगवान किसी विशेष प्रयोजन के लिए, अब कार्य को संपन्न करने के लिए इस प्रकार से एम्पावर्ड करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को शास्त्रों के दृष्टिकोण से भी सत्यावेश अवतार किया जा सकता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं श्रील प्रभुपाद जी को शक्ति का आवेश किया, सत्यावेश। इस दृष्टि से श्रील प्रभुपाद जी को भी सत्यावेश बोला जा सकता है। हम्म तो भगवान जो है इस संसार में आते हैं कब? जब धर्म की गिलानी होती है, धर्म क्षीण होता है। तो धर्म क्या है? भगवान की शरण लेना, ये एकमात्र धर्म है। तो भगवान इसको स्थापित करने के लिए क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो उद्देश्य है कि जीव अपने इस मनुष्य जीवन के द्वारा इस संसार से छुटकारा, इस संसार से निकल जाए। लेकिन जब उसका पालन नहीं होता, घोर पाप बढ़ जाता है, उससे विमुख हो जाते हैं, तो भगवान आकर के इस प्रकार से उसको स्थापित करते हैं। और भगवान के द्वारा जब इस प्रकार से जीवों का वध होता है, तो संसार से भी मुक्त कर दिए जाते हैं।
तो भगवान इस प्रकार से आकर के जो अधर्म है उसको नष्ट करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं। तो अधर्म की जब प्रधानता होने लगती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो कलयुग में भगवान कब अवतार लेंगे? किस रूप में अवतार लेंगे, कोई बताएँगे? हरे कृष्णा प्रधान प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी। कल की अवतार बताया था एक दिन प्रभु जी, आपने बताया शायद कल की अवतार होना है अभी। हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। भगवान कल के अवतार में आएँगे, तो इतना घोर, इतना पाप अभी से हो गया है, तो भगवान अभी क्यों नहीं आ रहे? अभी आने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऑप्शन है जीवों के पास। पाप कितना भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑप्शन है। नाम के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा क्या हो जाएँगे? भव तागर सागर को पार कर सकते हैं। तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो पापी लोग हैं, उस स्तर के नहीं हैं, जैसा कलयुग में वर्णन है, उस स्तर का हो रहा है, लेकिन उतना घोर पाप नहीं हुआ है। जिस समय पे ऐसा कलयुग आएगा, जहाँ पर केवल संतान उत्पन्न की जाएगी, उसको खाने के लिए मनुष्य संतान उत्पन्न करेंगे किस लिए? उनको खाना है। अब बताइए कितना घोर कलयुग होगा वो, कैसा भयंकर युग होगा। केवल पाप के अलावा कोई कार्य करेंगे ही नहीं, और साधुओं का संग ढूँढे हुए नहीं मिलेगा। साधुओं का संग ढूँढेंगे तो मिलेगा नहीं। ऐसे समय पे भगवान ऐसे पापियों को नष्ट करने के लिए आएँगे, उस समय कोई उपाय नहीं बचेगा। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी धर्म के कार्य नहीं होंगे, सब जगह पाप वृत्ति होगी। तो ऐसे समय पे भगवान आएँगे। अभी तो अपॉर्च्युनिटी है, हम नाम के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा पार कर सकते हैं। लेकिन 10,000 वर्ष जो है, कलयुग के स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम। हुँ? जब एक युग से दूसरा युग ट्रांसफ़र होता है, तो पीछे वाले युग का दूसरे युग पे प्रभाव होता है, और जो आने वाला युग का है, उसका भी प्रभाव होता है। तो ये जो युग है कलयुग का, 10,000 वर्षों तक है, ये गोल्डन पीरियड है, कलयुग का। अभी जो 5,000 वर्ष बीते हैं, ये इस प्रकार से है, जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होने से पहले उसकी आभा दिखाई देती है सुबह ही सुबह। विभावरी शेषा, रात्रि जो है जा रही है और सुबह हो रही है, ऐसा वातावरण होता है। तो ऐसे ही युग परिवर्तन से होता है। युग परिवर्तन का मतलब नहीं है, आज जो है सतयुग का लास्ट दिन है और कल कलयुग हो जाएगा, सॉरी, त्रेता युग हो जाएगा, ऐसा नहीं। धीरे, धीरे, धीरे जो है परिवर्तन आते हुए इस प्रकार से युग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अभी इस समय साधु संग अवेलेबल है, भगवान का नाम चारों तरफ गूंज रहा है, तो 10,000 वर्ष तक ये स्वर्णिम युग है। इसमें आसानी से भगवत धाम जाया जा सकता है। कोई थोड़ी भी गंभीरता, ज़्यादा गंभीरता नहीं, थोड़ी भी गंभीरता दिखाए तो भगवत प्राप्ति कर लेगा। 10,000 वर्षों के बाद जो है, फिर तेजी से इस कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगेगा, और धीरे, धीरे, धीरे इसका प्रभाव ऐसा होगा कि इसकी जो घोर स्थिति होगी कलयुग के अंतिम चरण में, वो केवल लोग पाप ही हर समय करेंगे। सुबह से लेकर, सुबह उठ कर के पाप चालू सोने तक। ऐसा होगा। तो ऐसे समय पे भगवान सबको नष्ट करने के लिए आएँगे और धर्म को स्थापित करेंगे। तो भगवान अवतार लेते हैं, इसका एक और यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। जो मायावादी ये बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो ब्रह्म है वो सत्य है और जगत मिथ्या है, तो ये बात यहाँ पे खंडित हो जाती है, खंडन हो जाता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। भगवान जो है वही परम ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म जो है इस भौतिक संसार में आते हैं। अवतर, उतरने का मतलब क्या? किसी स्थान से, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पे आया जा रहा है। हाँ, जब आप सीढ़ी से उतरते हो उसको बोलते हैं उतरना, और जब चढ़ते हैं तो उसको चढ़ना बोला जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वो अवतरे, वो भगवान उतरते हैं, आते हैं इस संसार में। तो जब सब कुछ ही भ्रम है, कहाँ आने जाने की बात? हम्म मायावादी बोलते हैं ना कि कृष्ण ही कृष्ण के अंदर से ब्रह्म बोल रहे हैं। तो ब्रह्म के लिए ऐसी उतरने चढ़ने की बात है। जब सर्वदम सर्वम खलदम इदम ब्रह्म, जब सब कुछ ही भ्रम है, फिर कहाँ चढ़ने की बात, कहाँ उतरने की बात?
सब कुछ ही तो ब्रह्म है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मायावाद जो है यहाँ पे खंडित हो जाता है। तो भगवान कहाँ से उतरते हैं? भगवान उतरते हैं गोलोक वृंदावन धाम से। हम्म। वो धाम क्या है? शाश्वत धाम है। और इस धाम का वर्णन जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से बताया गया है। महाभारत में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। गर्ग संहिता में, भागवतम में भी, भगवत गीता में भी भगवत धाम के बारे में भगवान ने बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से बताया। इवन यहाँ से भगवान के धाम की दूरी, ये सब के बारे में विस्तार से वर्णन आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और अन्य शास्त्रों में भी, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इन ग्रंथों में भी भगवान के धाम में बताया गया है। पद्म पुराण के बारे में, पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। तो विस्तार से ब्रह्मांड पुराण के अंदर भी विस्तार से वर्णन आता है। सभी शास्त्रों में बताया गया है जो गोलोक वृंदावन धाम है, ये सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। जो आध्यात्मिक लोग हैं उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जो उच्चतम स्थान है वो गोलोक वृंदावन धाम है। तो भगवान वहां से उतरते हैं, आते हैं इस संसार में। कैसे आते हैं? स्वयं की इच्छा से। कैसे? संभवाय आत्म माया, छठे श्लोक में भगवान ने बताया। स्वयं की इच्छा से, अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा, बाध्य होकर नहीं। तात्पर्य यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में, सातवें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 28 ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 1000 चतुर्युग होते हैं। उन 1000 चतुर्युग में कितने मनु है? 14 मनु। 14 मनु से सातवें मनु में जो है भगवान, उसके सातवें मनु के 28वें चतुर्युग, 28वें युग के द्वापर युग माने हैं, चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान आते हैं। तो ये नियम है, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये नियम कब है, ये हमने डिस्कस किया। जब भगवान अवतरित होते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए, जीवात्मा को इस संसार से निकालने के लिए। लेकिन भगवान स्वेच्छा से कभी प्रकट होते हैं, अपने भक्तों से मिलने आते हैं भगवान। कोई भक्त से इतना प्रेम है तो भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान का इस शास्त्रों में जो अवतार है, जब भगवान प्रकट होते हैं, उससे भिन्न है। भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, निरंतर करते हैं, उनसे मिलते हैं भगवान। क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, अतः जब भी अधर्म की प्रधानता या धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, और इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में आद्योपंत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण मानकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ
दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा से प्रकट होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिक जागरूक था। दो और दो मिलाकर चार होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक शिक्षा कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर स्तर तथा निम्नतर स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्राप्त होता है। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना अमृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावना अमृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो भगवान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है धर्म को स्थापित करना। क्या है धर्म? भगवान के प्रति शरणागति, कृष्ण भावना भावित होना। तो इसलिए भगवान आते हैं, और जब भगवान अवतार लेते हैं तो एक विशेष कार्य के लिए आते हैं। तो जरूरी नहीं है सारे अवतारों की शिक्षा को ग्रहण किया जाए। जैसे बुद्ध आए तो बुद्ध की शिक्षाओं को गौड़ीय वैष्णव नहीं मानते, क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए जो निम्न स्तर के लोग थे, उनका आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया। और फिर भगवान ने शंकराचार्य के द्वारा दोबारा वेदों की पुनः स्थापना की। और फिर रामानुजाचार्य और बाकी अन्य माधवाचार्य मध्वाचार्य इन आचार्यों के द्वारा दोबारा शास्त्रों को स्थापित किया। तो भगवान विशेष उद्देश्य से खुद प्रकट होते हैं आवश्यकता पड़ने पर, या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। ये भगवान की इच्छा है, भगवान जैसे भी इसको एनालाइज करें। तो पार्षदों को भगवान समय समय पर भेजते रहते हैं, क्योंकि समय के अनुसार काल क्या कार्य करता है। काल जो है परिवर्तन लेकर ला करके नष्ट कर देता है। तो समय समय पर परिवर्तन के साथ जो है ये ज्ञान जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए भगवान उसको आकर के स्वयं जो है स्थापित करते हैं। ठीक है। तो समय समय पर भगवान खुद भी आते हैं और भक्तों को भेजते हैं। खुद कब आते हैं? जैसे शास्त्रों में बताया गया उस प्रकार से। तब तक अपने पार्षदों को भेजेंगे और अपने भक्तों को एम्पावर्ड करेंगे। ये कार्य भगवान करते हैं। और फिर आवश्यकता पड़ने पे भगवान स्वयं भी आते हैं। तो ये है भगवान जो है इस संसार में प्रकट होते हैं। किस लिए? जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। ठीक है। इस श्लोक पे यहाँ चर्चा पूरी हुई। किसी को कोई प्रश्न है इस श्लोक से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मेरा प्रश्न मूर्खतापूर्ण हो सकता है। जैसे मुझे पूछना था, जैसे भगवान परशुराम शक्त्यावेश अवतार है, वैसे ही प्रभु जी, तो क्या भगवान का अपना दिव्य आध्यात्मिक शरीर नहीं है प्रभु जी? जब जीव भगवान किसी भी जीव को भगवान एम्पावर्ड करते हैं, तो भगवान अपनी शक्तियों से आवेशित करते हैं। तो उनके शरीर को भी आध्यात्मिक ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार से जो परशुराम जी हैं वो भी इटरनली एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ऐसे ही बुद्धा जो है वो भी इटरनली एग्जिस्ट करते हैं। तो जब किसी को शक्ति के द्वारा आवेशित करते हैं तो वो इटरनल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो है वो आध्यात्मिक संसार में उनका जो स्वरूप है वो मंजरी का है, तो वो उनका इटरनल स्वरूप है। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी
इस संसार में आए, तो जो श्रील प्रभुपाद जी की जो बॉडी है उसको भी ट्रांसेंडेंटल ही स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि वो सत्यावेशित है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी है। तो वो ये बोलेंगे कि वो शरीर नष्ट हो गया, नहीं, इटरनली एग्जिस्ट करता है। तो वही जो मंजरी स्वरूप में है, तो जो अगर भक्त उनसे मिलना चाहता है, इच्छा करता है, तो उनको दर्शन दे देंगे उसी रूप में। ठीक है। जैसे रूप गोस्वामी जब आए इस संसार में, तो रूप गोस्वामी का जो वास्तविक स्वरूप है रूप मंजरी के रूप में है। तो अब वो आध्यात्मिक संसार में रूप मंजरी के ही रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन कोई भक्त उनसे मिलना चाहे, तो वो उनका इटरनली एग्जिस्टेंस तो है, वो दर्शन दे सकते हैं। इस प्रकार से मतलब इटरनली एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रिंस प्रभु जी। हरे कृष्ण बेटा, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसा आप बताते हैं कि इस संसार में जो भी, जैसे कुछ भी है तो सब भगवान से है, जो भी भाव भी है। तो प्रभु जी, ये जो आसुरी प्रवृत्ति है इस तरह की लोगों में, या कुछ भी जो हम देख रहे हैं, तो प्रभु जी वो इतनी ज्यादा से क्यों है? फिर साथ में भगवान के बारे में बात भी करते हैं, और फिर वो ऐसी देखने को क्यों मिलती है ज्यादा? मतलब इतना ज्यादा वो कैसे पतित हो गए? प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। जीव की इच्छाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी भगवान ने ली है। भगवान जो है वो भरता है। तो भगवान जो है वो स्वामी है, और कैसे स्वामी है? ऐसे स्वामी है जो सबसे बेस्ट स्वामी है। बेस्ट स्वामी कौन होगा? जो अपने आश्रित जनों की इच्छाओं की पूर्ति करे। तो जीव जो है, जो इच्छा करता है भगवान उसको भरते हैं। तो जीव जब भगवान से विमुख होकर भोगने की इच्छा करता है, तो ये पापपूर्ण इच्छा है, जीव को समझ में नहीं आता। उन पापपूर्ण इच्छाओं के कारण जीव इस प्रकार के पापपूर्ण कार्य करता है। ये आसुरी स्वभाव है, जो कि भगवान 16वें अध्याय में चौथे श्लोक में बताते हैं। क्या है वो? हम्म, एक मिनट। 16वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसमें दंभो दर्पाभिमानश्च क्रोधा पाप उरुष एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। आसुरीम स्वभाव वालों के लक्षण बताएं। अज्ञानता होती है, जिसके कारण कठोरता, क्रोध, दर्प, अभिमान, दम्भ, ये सब जो है उनका स्वभाव बन जाता है। इसलिए क्या कारण है? भोगने की इच्छा के कारण। ठीक है। भोगने की इच्छा ही अज्ञानता है। इस कारण से इतनी पापपूर्ण प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। प्रभु जी, क्या आसुरी स्वभाव भगवान से अलग है? सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति, ये भगवान का नेचुरल स्वभाव नहीं है। सब कुछ भगवान से आता है। भगवान सभी कारणों के कारण है। हम्म। तो ये भौतिक संसार क्या है? जैसे हमारा मल होता है ना, तो भौतिक संसार ये भगवान का मल है। एक प्रकार से, इस प्रकार से समझना चाहिए, है ना। जो कुछ हमारे पास है वो भगवान ने ही दिया है। भगवान अपने प्योर फॉर्म में है। तो भगवान का जो मल है वो भी कितना सुंदर है। देखिए प्रकृति की कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत बनाई है, कितनी शक्तिशाली है। हमारे मल में तो बदबू मारती है। तो ये जो है भौतिक संसार इस प्रकार से देखना चाहिए, है ना। तो सब कुछ भगवान से ही आता है। ठीक है। और दो भगवान पूर्ण सच्चिदानंद में है, लेकिन जीव की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान इस भौतिक प्रकृति को प्रकट करते हैं, लेकिन वो खुद डायरेक्ट नहीं करते इस कार्य को। महाविष्णु पहले विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह के रूप में। चतुर्व्यूह से फिर शंकर जी से फिर एक चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से फिर महाविष्णु। महाविष्णु भी डायरेक्ट कार्य नहीं करते। इस कार्य को, भौतिक प्रकृति कार्य को, शिव जी के द्वारा, पार्वती जी के द्वारा संपन्न करते हैं। ठीक है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है पूर्ण ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है। जी प्रभु जी, क्या भौतिक समाज में ये आंसर सही होगा, सेटिस्फैक्टरी होगा? सारी चीज नहीं पचा सकते, लेकिन जो सत्य है वो स्वीकार करना चाहिए। सब कुछ भगवान से आ रहा है ना। आसुरी प्रवृत्तियां ये सब कहाँ से आ रही हैं? सब कुछ के कारण भगवान है ना। तो क्या भगवान के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं? नहीं, भगवान तो पूर्ण ट्रांसेंडेंटल है।
तो फिर ये क्यों है? क्यों भगवान ने दिया ये? इसलिए दिया, जीव जो चाहता है उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए ना। भगवान से अलग कुछ भोगना चाहता है तो फिर भगवान उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो इसलिए भगवान ने बहुत ही संशय को बना कर दिया। ठीक है जी, है ना। जैसे पिताजी है, पिताजी से कोई बोले मुझे तो ओरिजिनल गाड़ी चलानी है, बच्चे को आती नहीं चलानी, चलाएगा तो दूसरों को मारेगा, खुद को भी चोट पहुंचाएगा, तो क्या करते हैं, नकली इसको लाके दे देते हैं बाजार से बैठ करके, उसमें बैटरी वाली होती है। अब वो चलाएगा भी, उसको लगेगा मैं चला रहा हूँ, लेकिन क्या असली है वो? नहीं। ऐसी है कि बस ना अपने आप को नुकसान पहुंचा सके, ना दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन मान लो गाजियाबाद से बॉम्बे जाना है, तो रोना ही पड़ेगा उसको जाने के लिए। उससे काम चलेगा क्या? तब पापा से बोलेगा नहीं ये नहीं हो सकता, आप मुझे ले चलो। तो उसकी गाड़ी को भी अपनी गाड़ी में बैठाएंगे, उसको भी गाड़ी में बैठाएंगे और उसको बॉम्बे ले जाएंगे। ठीक है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, ओके। राधापति पालक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटों में 1000 दिव्य युग होते हैं ना। मतलब कि चतुर्युग को अगर 1000 टाइम्स घुमाएंगे तो उतने उनके 12 घंटे बनते हैं और उतनी ही उनकी 12 घंटे की रात्रि होती है। जी। तो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि एक 12 घंटे के अंदर उनके 1000 टाइम्स कलयुग आएगा, 1000 टाइम्स द्वापर आएगा, 1000 टाइम्स त्रेता आएगा और 1000 टाइम्स सतयुग आएगा, मतलब 12 घंटे के अंदर। करेक्ट करेक्ट। तो जी एक प्रश्न हो जाता है कि जैसे हर युग में जो अवतार होते हैं, जैसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, त्रेता में रामचंद्र जी आते हैं और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो उनके 12 घंटे में, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में जितनी बार ये साइकिल रिपीट होती है उतनी बार यही सेम भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन है उसकी भी, मतलब कि इतने आएंगे, मतलब थोड़ा सा एक क्लियर नहीं। लीलाओं का स्पेसिफिकेशन होता है भगवान की, थोड़ी लीलाओं में डिफरेंसेस हो सकता है, कॉमन भी हो सकती हैं, डिफरेंस भी हो सकता है। बाकी भगवान वही होते हैं स्वयं, आदि, है ना। जो भगवान राम जो है अपने उसी आदि स्वरूप में जो साकेत धाम में निवास करते हैं, ऐसे ही कृष्ण अपने उसी आदि रूप में आते हैं। भगवान राम जो है आई थिंक 64वें उसमें आते हैं, त्रेता युग में। और भगवान जो कृष्ण है वो 28वें में आते हैं, ऐसा है। तो वही आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर, सेम सेम पर्सनालिटी, क्योंकि आदि दिव्य रूप में कृष्ण और राम। बाकी तो वैसे भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, विष्णु मूर्ति फॉर्म भगवान के बहुत सारे हैं, तो वो तो आते रहते हैं। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी कुछ पीरियड वो होगा, फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें आते हैं चैतन्य महाप्रभु के सेम है, जब कृष्ण आएंगे तो उसी वाले पीरियड में आएंगे पहले पीरियड में। चैतन्य महाप्रभु। हाँ, जैसे अभी आए ऐसे ओके। ही सेम, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में, 28वें चतुर्युग के द्वापर युग, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं। ठीक है। ठीक तो है। तो काफी मतलब फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है कि इसी दिव्य युग में। बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि धीरे धीरे समय काल अंतराल के अनुसार ये जितनी भी लीलास्थली हैं ये सब विलुप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो अभी तो भक्तों ने प्रिजर्व करा हुआ है, 10,000 वर्षों तक ये सब प्रिजर्व रहेंगे सारे स्थान, है ना। तो लेकिन जब भक्ति नहीं रहेंगे तो कैसे प्रिजर्व होगा? ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, पता ही नहीं होगा किसी को, केवल लोग पाप ही कर रहे होंगे। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान जस्ट अभी 500 साल पहले, हमारी पिछली 50 पीढ़ियों के पहले के लोग ने, ये भगवान उस समय थे, घूम रहे थे। हाँ, हम भी पता नहीं कहाँ कुत्ते बिल्ली के किस शरीर में कहाँ क्या थे, उस समय भगवान थे। इतने दुर्भाग्यशाली थे, जब भगवान झारखंड झारखंड की लीला कर रहे थे तो उसके आसपास कुत्ते बिल्ली भी नहीं थे हम लोग, नहीं तो तर गए होते। है ना। तो ये बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ी कृपा है। Yes. लेकिन एक 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 सौभाग्य इतना हुआ कि जिस समय शिला प्रभुपाद जी आए उस समय के आसपास चरण में हमें को उनकी कृपा की बूंद मिल रही है, उनके भक्तों की। हाँ, तो ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिली है। तो ऐसे में हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, है ना। तो ऐसा मौका गवाएंगे तो कितने दुर्भाग्यशाली हो जाएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। थैंक यू। जतिन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ।
जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि भगवान की इच्छा से ही, मतलब हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भौतिक संसार में भगवान ने हमें भेजा है। हम मतलब हमने भगवान से जिद करी कि हमें जाना है, देखना है, और फिर उसके बाद भी भौतिक संसार में आके भी फिर हम भगवान से एक टाइप की डील ही करते हैं कि भगवान आप अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं ये करूंगा, मैं मतलब कि मैं भक्ति करूंगा या फिर ऐसे। और कई बार हमें पता, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ प्रभु जी, तो जैसे कि अगर पता भी चल जाता है कि सच क्या है, कि हम तो भगवान के दास हैं, यहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, और फिर भी कई बार जो है मन इस चीज को लेके विचलित होता है कि देख के कि भगवान काश ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। तो इस पे प्रभु जी मतलब किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए प्रभु जी? हम्म पहली बात तो ये है, जो जीव है वो तटस्थ है, तटस्थ शक्ति है भगवान की। एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है और एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो जीव किनारे पे है, तो किनारे पे होने के कारण जीव बहिरंगा शक्ति से भी प्रभावित हो सकता है और अंतरंगा शक्ति से भी। जो बहिरंगा शक्ति में है, जैसे प्रकृति है, वो बहिरंगा ही है। और जो अंतरंगा शक्ति है, वो अंतरंगा शक्ति है। वो कभी भी बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकती। लेकिन जो जीव है वो तटस्थ है, वो बहिरंगा शक्ति से भी प्रभावित हो सकता है और अंतरंगा शक्ति से भी प्रभावित हो सकता है। तो हम सभी जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में है, एक्चुअल में आध्यात्मिक संसार से किसी का फॉल डाउन नहीं होता। तो भगवान ने अनादि काल से जब विस्तारित किया जीव के रूप में हमें, कब किया इसकी कोई गणना बता नहीं सकते। कोई तो उस समय पे दो प्रकार के जीव, जो भगवान के नित्य मुक्त जीव है, वो भगवान के आध्यात्मिक संसार में, भगवान के वैकुंठ लोकों में, गोलोक धाम में, वो नित्य शाश्वती वहां विराजमान है। लेकिन ऐसे जीव जो भगवान की अनादि काल से भगवान की सेवा को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, मतलब भगवान ने विस्तारित किया, भगवान ने किस लिए किया? भगवान ने अपने आनंद के लिए किया। तो ऐसे जीव अनादि काल से इस भौतिक संसार में बद्ध है। परमात्मा संदर्भ में जीव गोस्वामी जी बताते हैं, जीव अनादि काल से इस संसार में, कब से कोई संख्या बताई जाएगी? इसकी गणना नहीं बताई जा सकती। तो जीव देखा जाए तो एक प्रकार से आध्यात्मिक संसार में था ही नहीं। जीव जो है तटस्थ है, वो बहिरंगा शक्ति से प्रभावित हो, अंतरंगा शक्ति से प्रभावित हो। भगवान की सेवा से विमुख होना इस बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाना। इस प्रकार से कृष्णा भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुखा, अनादि काल से जीव जो है बहिर्मुख है भगवान से, इसलिए इस संसार में है। तो संसार में, इस भौतिक संसार में भौतिक इच्छाओं की प्रधानता है, आध्यात्मिक संसार में कृष्ण की प्रसन्नता ही प्रधानता है। तो हम अनादिकाल से, कितने समय से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते में ही लगे हुए आए हैं, तो हमें उसकी आदत पड़ी हुई है। अभी कुछ समय से भक्तों से श्रवण किया है और प्रयास कर रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। समझ ना जाना चाहिए कि ऐसा हुआ है, उसके कारण हो रहा है, तो सतर्क रहना चाहिए। भौतिक इच्छाएं हमें इस सब भौतिक संसार में ही खींच कर लेके आएगी। इस संसार में जो भी कुछ प्राप्त होगा, वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, जो भी कर्म फलों के अनुसार मिलना निश्चित हुआ है, अपने कर्म फलों के अनुसार। ना तो उससे ज्यादा मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा। तो फिर उसके बारे में विचार ही क्यों करना? हम्म तो इसलिए क्या करना चाहिए? भक्ति कार्यों में आगे प्रयास करने चाहिए। कई बच्चा कोई बच्चा है, किसी बहुत बड़े रईस घर में पैदा हो जाता है, उसने तो कोई प्रयास नहीं किया। बचपन से ही उसको स्पून फीडिंग हो रही है, हाँ, सिल्वर स्पून मिल रही है उसको। तो उसके पूर्वजन्मों के अनुसार उसको ऐसा स्थान, जन्म ऐश्वर्या श्रुतेशया, ये पूर्वजन्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। जन्म किसी एक विशेष कुल में, परिवार में जन्म होना, श्रुत ऐश्वर्य, ये सब जो है उसी के अनुसार होते हैं। तो इनको अगर हम इच्छा करेंगे तो फिर फंसेंगे इस संसार में। और जरूरी नहीं है इच्छा करके भी वो प्राप्त हो जाएगा इसी जन्म में, फिर अगले जन्म में उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो इससे बचना चाहिए और याद दिलाना चाहिए अपने आप को, ये मेरे भक्ति में ऑब्स्टेकल है, भगवान को संतुष्ट करने में ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इस प्रभु जी एक प्रश्न और है, जैसे जी। अभी चर्चा कर रहे थे कि भगवान अलग अलग काल में जो है प्रेरित होते हैं,
तो जी। प्रभु जी जैसे काकभूषण जी की कहानी आती है कि वो कहते हैं कि उन्होंने कई बार रामायण देखी है, कई बार मतलब ये देखा है और कई कालों में देखा है। तो क्या इसका मतलब प्रभु जी ये कि जैसे कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसके जैसे और भी यूनिवर्स है प्रभु जी? हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं निरंतर चल रही हैं। अभी इसी समय भगवान किसी ब्रह्मांड में कंस को मार रहे हैं। अभी इसी समय कहीं भगवान तृणावत का वध कर रहे हैं। अभी इसी समय भगवान श्री राम कहीं धनुष तोड़ रहे हैं। अब सोचिए कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड होंगे, कितने सारे जीव हैं, निरंतर भगवान के पास टाइम चल रहे हैं। ठीक है। तो क्या प्रभु जी वहाँ पे जो जो जिस काल में हमें जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, जैसे रामायण हम पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, तो सेम कहानी वहाँ पे हो रही होगी प्रभु जी या फिर कुछ अंतर होगा? अंतर हो सकता है, अंतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है। बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी के सरों के अनुपात में, ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, उसी अनुपात में इस ब्रह्मांड का पैरामीटर है, इतना बड़ा विशाल है। और वो किसी ब्रह्मांड के लाखों सर हैं ब्रह्मा जी के, उसी मात्रा में वो ब्रह्मांड का साइज है। तो भगवान के अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न भी हो सकती है, सेम भी हो सकते हैं। इसको तो भगवान ही जाने हैं। वह शास्त्रों में भी हमारी लिमिटेड क्षमता है पढ़ने की, बताने की। तो इसलिए जो है उतना ही बताया गया है जितना इस ब्रह्मांड में है, या कुछ कुछ ब्रह्मांडों का भी थोड़ा वर्णन आता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जी, हरे कृष्णा। दुर्गा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दुर्गा माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अशुद्ध अवस्था में माला लेना क्या अपराध है? नहीं, कोई अपराध नहीं है। दीक्षित भक्त है तो भी अपने दीक्षित माला पे जो तुलसी माला होती है उस पे जप करने में कोई अपराध नहीं है। और अशुद्ध अवस्था में है तो ऐसा विचार तब करते हैं, जैसे मान लो एक दीक्षित भक्त है और तुलसी की माला है और अशुद्ध हो गए, मतलब फिर मल त्याग किया, तो उसके बाद स्नान करके ही कोशिश करना चाहिए पकड़े माला को। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि हम यात्रा कर रहे हैं और कहीं ऐसा हो गया है, तो सबसे बड़ा नियम है भगवान को स्मरण करना, भगवान का नाम लेना। तो कोई ऐसा दोष नहीं है। कभी भी जो है जो तुलसी मैया है वो पवित्र करने ही वाली है। तो ऐसा कोई विचार नहीं है, माला पे जब कभी भी किया जा सकता है किसी भी जी अवस्था में। प्रभु जी, कुछ बोल रहे थे कुछ लोग कि भी बड़ा अपराध है तुलसी माला अशुद्ध अवस्था में लेना, तो कोई डाउट तब नहीं है, जब हम परंपरा से जुड़े हो तो श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा से हम जुड़े हैं। तो श्रील जी प्रभुपाद जी ने जो बताया वो करना चाहिए। बाकी तो 50 लोगों से मिलोगे, 50 लोग तरह की बात करेंगे, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे परंपरा में बताया जाए वैसे करना चाहिए। कोई दोष नहीं है ऐसे माला करने में। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे ठीक है, कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू अदर डिवोटीज, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।